हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर। इस वाली मानवा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वाली एपिसोड उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे हम लोग लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो योनसंग है वो बुमाई को बेहोश कर देता है और ऊपर से एक अलग ही जगह पे लेके जाता है। बेसिकली एक स्विमिंग पूल के पास ही लेके जाता है और स्विमिंग पूल के ऊपर जो डाइविंग सिस्टम होता है ना, जिससे कूद के डाइव करते हैं, उसी लकड़ी के ऊपर ही बैठा देता है। तो इस समय बुमाई भी अपने आप को इस जगह पे देखने के बाद अभी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और ऊपर से बोलने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन इसी समय वो जो लकड़ी है जिसके ऊपर बुमाई है, उसी लकड़ी को अभी योनसंग अपने हाथ के माध्यम से थोड़ा सा हिला देता है, जिसके कारण इस वक्त बुमाई ऊपर से नीचे की तरफ अपने सिर के वाली गिरने लगता है और छपुंग करके नीचे एक पूल के पानी में जाके गिरता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, हे आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। इसके साथ ही तो अभी बुमाई जोर जोर से चिल्लाते हुए ये भी बोलने लगता है, प्लीज यहाँ पे कोई है, जल्दी से मुझे बचा लो क्योंकि मुझे स्विमिंग करना नहीं आती है। बुमाई अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन बुमाई का जो पाव है जैसे स्विमिंग पूल के फ्लोर के साथ टच होता है, तो इस वक्त बुमाई को अपने पाव में अजीब सा कुछ महसूस होता है और वो अपने पाव की तरफ देखता है, जहाँ पे देखता है कि उसके पाव में तो अभी खून आ रहा है। और इस समय हम लोगों को स्विमिंग पूल के निचले हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे पिन को फेंका हुआ देखने के लिए मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ जो भी किया है वो तो हम लोगों के योनसंग ही करता है। तो इस समय बुमाई अपने इस हालत को देखने के बाद और ऊपर से पानी के अंदर इस तरीके से पिन को डाले हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और तैरने की कोशिश करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है, आखिरकार किसने इस स्विमिंग पूल के अंदर इस तरीके से पिन को डाल के रखा है। और ये बोलने के साथ ही अभी साइड में जो रोप बांधा होता है स्विमिंग पूल में, उसे पकड़ लेता है और रोप को पकड़ने के साथ ही जैसे अपने मुंडी को घुमा के साइड की तरफ देखता है, तो इस वक्त बुमाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके साथ ही वो सामने की तरफ ये देखता है कि जो योनसंग है वो इस वक्त स्विमिंग पूल के साइड में चेयर में बैठ के बुमाई का इस हालत को बहुत ही आराम से देख रहा होता है। तो इस समय योनसंग को इस तरीके से खड़े खड़े इन सभी चीजों को होता हुआ देखते हुए देखने के बाद बुमाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके साथ ही योनसंग को गाली देते हुए ये कहने लगता है, तुम कमीने, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और तो और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। लेकिन इस समय अपना योनसंग बुमाई से ये कहता है, बुमाई क्या तुम्हें वो लिटिल मरमेड टाइटल के बारे में याद है? वेल, मुझे पता है कि तुम्हें एक ओल्ड स्टोरी के बारे में तो पता ही है, जहाँ पे एक प्रिंसेस जो कि बस अपने दोनों पैरों को चाहती थी, तुम जानते हो ना उसके बारे में। तो इस समय योनसंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बुमाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और योनसंग से ये पूछता है, आखिरकार तुमने अभी ये क्या बोला है, वो लिटिल मरमेड, आखिरकार तुम किसके बारे में बातें करना चाहते हो। तो ये सुनने के बाद अभी योनसंग अपने हाथ में एक चेन को पकड़ लेता है और उससे खींचते हुए बुमाई से ये कहता है, अच्छा मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये बोलने के साथ ही वो जैसे चेन को खींचता है तो चेन खींचने की वजह से अभी स्विमिंग पूल के अंदर जितना भी पानी है वो सभी पानी धीरे धीरे करके खाली होने लगते हैं और देखते ही देखते अभी योनसंग बुमाई के सामने खड़ा होकर बुमाई से ये कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? कोई ना, मैं तुम्हें याद दिलाने में थोड़ी सी मदद करती हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी योनसंग बुमाई को पास्ट में क्या क्या हुए थे उसी के बारे में बोलने लगता है। तो अभी हमें पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग को एक स्विमिंग पूल के अंदर किसी एक लेडी को बहुत ही तेजी से स्विमिंग करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस लेडी को इस तरीके से तेजी से स्विमिंग करते हुए देखने के बाद यहाँ पे मौजूद जो दोनों एंकर है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ये कहने लगता है, देखो फास्ट फास्ट, अनबिलीवेबल फास्ट, सच में ये लड़की तो कमाल कर रही है। और इन दोनों एंकरों का ये बोलते ही हम लोगों को योनसंग की जो नोना है नायोंगमिन, उसे इस स्विमिंग रेस को जीतते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो इस समय बेसिकली हम लोगों को ये जानने के लिए मिलता है, बुमाई ने जब नायोंगमिन के पैरों के ऊपर अपने कार को चढ़ा दिए थे, उसी टाइम पे नायोंगमिन के दोनों पैर ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन नायोंगमिन जो कि अपने दम पे, अपने बलबूते पे दोबारा से अपना जो स्पोर्ट्स में पोजीशन है उसे हासिल किया और इस समय नायोंगमिन को इस तरीके से स्विमिंग कॉम्पिटिशन को जीता हुआ देखने के बाद इस समय योनसंग और योनसंग की जो मदर है दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो इसी तरीके से नायोंगमिन की जो टैलेंट है उसकी वजह से नायोंगमिन धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई और इसके साथ ही उसकी जो न्यूज है वो तो न्यूज़पेपर और भी बहुत सारे आर्टिकलों में भी आने लगी। इवन सोशल मीडिया में भी नायोंगमिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को नहीं था अंदाजा। हम लोगों को अभी कोर्ट के अंदर का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली नायोंगमिन के ऊपर बुमाई ने कार को चढ़ा दिया होता है, उसके बारे में केस चल रही होती है। लेकिन इस समय जैसे कि बुमाई के फैमिली के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, इसलिए वो सभी जो एविडेंस है उसे भी पूरी तरीके से बदल देते हैं और तो और नायोंगमिन के ऊपर ये भी इल्जाम लगाती है
कि नायंगमिन बुमाई के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। मतलब एक तरीके से अभी का जो इंजाम है वो पूरी तरीके से नायंगमिन के ऊपर ही आ जाते हैं और जहाँ पे बेसिकली नायंगमिन बेकसूरी होती है। मतलब बुमाई ने उसकी फैमिली ने अपने पैसों के दम पे बुमाई का जो कसूर है वो पूरी तरीके से नाकार कर दिया होता है। एंड ऑब्वियसली हर एक जगह की तरह यहाँ के जितने भी पब्लिक है वो सभी लोग भी अभी जो नायंगमिन है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और तो और ये सभी लोग यही पे नहीं रुकते हैं, नायंगमिन के जितने भी अकाउंट है उन सभी के ऊपर बढ़ के इसी चीज के बारे में कमेंट करने लगते हैं। तो इन सभी हालातों के कारण अभी नायंगमिन को ये महसूस हो रही होती है मानो कि वो इस वक्त बहुत ही नुकीले कांटों के ऊपर से चल रही है। एंड ऑब्वियसली इन सभी बातों के कारण नायंगमिन भी पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाती है। लेकिन इस मामले के ऊपर नायंगमिन अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बोलती है, वो अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट जाती है। ऊपर से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन सभी मैसेज को देखने के बाद पूरी तरीके से खोखला हो जाती है। एक तरीके से नायंगमिन बस एक ही बात को सोचती है, अब जीने का क्या फायदा। और इसी सोच के साथ नायंगमिन जो कि टेरेस पे जाके अपने व्हील चेयर से सीधा नीचे की तरफ जंप कर देती है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और अभी तक मैंने जितना भी बात बोला है उन सभी बातों को युनसंग बुमाई से कहता है और इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी बुमाई पूरी तरीके से खामोशी खड़ा रहता है। उसे तो घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार युनसंग कहना क्या चाहता है। तो इस समय युनसंग बुमाई को इस तरीके से चुपचाप खड़ा रहते हुए देखने के बाद बुमाई से बोलता है, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में याद दिला देता हूँ। वो लिटिल मरमेड जिसकी बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो मेरी एल्डर सिस्टर थी, ली नायोमी। नाम तो सुना ही होगा ना। लेकिन इस समय ये भद्दूसा बुमाई इसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो चिल्लाते हुए युनसंग से बोलने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बातें करना चाहते हो? लेकिन इस समय आपने युनसंग जो कि बहुत ही गुस्से के साथ धीरे धीरे करके बुमाई की तरफ ही बढ़ने लगता है और देखते ही देखते बुमाई के टांगों पे जोर से एक लात मार देता है, जिसके कारण अभी बुमाई घूमते हुए एकदम स्विमिंग पूल के फ्लोर के ऊपर धड़ाम से गिरता है। एंड ऑब्वियसली इसके कारण स्विमिंग पूल के फ्लोर के ऊपर पड़े हुए जितने भी पिन है उनमें से बहुत सारे पिन अभी बुमाई के कंधे पे बेसिकली बैक साइड पे घुस जाते हैं, जिसके कारण इस समय बुमाई को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे चिल्लाते हुए इस समय बुमाई युनसंग से बोलने लगता है, तुम पागल कमीने, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले होते कौन हो? और क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ? फिर भी तुम ऐसा कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो? और ये बोलने के साथ ही अभी भड़ के युनसंग को गाली दे रहा होता है। लेकिन इस समय युनसंग बस खड़े खड़े बुमाई के इन सभी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते अगले ही पल दोबारा से बुमाई को उसके शर्ट से पकड़ लेता है और हवा में उठा के उसे बोलने लगता है, बुमाई मैं ली युनसंग हूँ, वो भी वो ओरिजिनल वाला, और जो ली नायंगमिन है उसका छोटा भाई ली युनसंग। और ये कहने के साथ ही दोबारा से बुमाई को वो जो डाला हुआ पिन है उसके अंदर फेंक देता है, जिसके कारण अभी बुमाई के बॉडी पे चारों ओर बहुत सारे पिन घुस जाते हैं, जिसके कारण अभी बुमाई को बहुत ही तेज मतलब पिछले बार से भी बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। बुमाई बस इधर उधर घुंघराने लगता है और इसके साथ ही चिल्लाते हुए ये बोलने लगता है, मेरे फेस के अंदर पिन घुस चुका है। और ये कहने के साथ ही इस समय बुमाई बहुत ही ज्यादा गाली देते हुए दोबारा से युनसंग की तरफ देखते हुए युनसंग से ये कहने लगता है, तुम कमीने, तुम मेरे को किडनैप करने की कोशिश किए हो। सीसीटीवी, आखिरकार तुम सीसीटीवी फुटेज से कैसे बच पाओगे? तुम तो पकड़ाई जाओगे। तो इस समय बुमाई के मुंह से इन सभी फालतू की बात को छोड़ने के बाद दोबारा से युनसंग बुमाई के कॉलर को कस के पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके चेहरे पे बहुत ही जोर से एक कस के थप्पड़ मार देता है और इसके साथ ही बुमाई से कहने लगता है, सीसीटीवी, तुम सीसीटीवी फुटेज की बात बोल रहे हो ना? तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे खुद की गाड़ी पे लेके आया हूँ। सो इन सभी के बारे में तुम्हें अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अभी खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम है। लेकिन एक बात है बुमाई, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा जिगरा है और ऊपर से ये वही कार है ना जिससे कि तुम मेरे नोना के साथ टक्कर कराए थे। और ये बोलने के साथ ही अभी युनसंग अपने पास से इस कार का जो चाबी है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए दोबारा से बुमाई से कहने लगता है, उस इंसिडेंट के बाद तुम कार को कैसे चला सकते हो? ऊपर से तुम उस दिन एक आए थे ना कि मैं और मेरी जो नोना है हम तो बस कीड़े मकोड़े हैं जो कि तुम्हारे कार के नीचे आ गए थे। बुमाई जो कि युनसंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और युनसंग की जो रूप है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा तो जाता है और डरते हुए युनसंग से बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या मैं वो हूँ जिसने की तुम्हारे घर को जलाया? और तो और क्या मैं वही हूँ जो कि तुम्हारी नोना को मारा? उस टाइम पे जो कुछ भी हुई है वो तो बस तुम्हारे कारण ही हुए है।
फिर भी तुम मेरे साथ अभी इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहे हो? बुमाई चिल्लाते हुए ऐसा कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय योनसांग दोबारा से बुमाई के गाल पे जोर से कस के एक और थप्पड़ लगा देता है। लेकिन यहाँ पे योनसांग बुमाई को बस एक ही थप्पड़ नहीं मारता है, वो लगातार बहुत सारे थप्पड़ को बुमाई को लगातार मारने लगता है। और देखते देखते कुछ देर बाद बुमाई का जो गाल है वो पूरी तरीके सूज जाता है। और इस समय योनसांग बुमाई से एक कहने लगता है, तुम जो ली नायोमिन है उसके नाम को कैसे भूल सकते हो? तुमने पहले उससे उसका जो लेग है उसे छीने, उसके बाद तुमने उसकी जो आवाज है उसे भी छीन लिए, और आखिरी में जब उसके पास कुछ नहीं बचा तब तुमने उसके जान को भी ले लिए। अभी योनसांग बुमाई को इतना मारता है जिसके कारण बुमाई का चेहरा अभी पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इस समय तो योनसांग बुमाई से ये भी कहने लगता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ जहाँ पे तुम्हें मुझसे और मेरे नोना से माफी मांगना होगा, मतलब पूरी तरीके से एक सिंसियर एपोलॉजी। तो इस समय योनसांग के मुंह से ये एपोलॉजी वर्ड सुनने के बाद, मतलब माफी मांगने की बात सुनने के बाद बुमाई अभी धीरे धीरे करके अपने बिगड़ा हुआ थोपड़े से हंसने लगता है और योनसांग से कहने लगता है, माफी? तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक लूजर से माफी मांगने वाला हूँ? माफी माई फुट। और रही तुम्हारी नोना की, वो तो अभी हेल में सड़ रही है, तो उससे मैं कैसे माफी मांगू? इस समय बुमाई के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अभी बुमाई दोबारा से हंसते हुए योनसांग से ये भी कहने लगता है, तुम रुको, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और ये बोलने के साथ ही चैंगसो नाम से पुकारता है। तो इस समय हम लोगों को योनसांग के पीछे चैंगसो को देखने के लिए मिलते हैं। तो इस समय योनसांग अपने पीछे चैंगसो को महसूस करने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और देखते देखते अभी हम लोग को चैंगसो का एक बहुत ही बैडस वाले लुक को दिखाया जाता है। और इस समय चैंगसो को यहाँ पे देखने के बाद योनसांग चैंगसो की तरफ घूर के देखने लगता है, और दूसरी तरफ जो बुमाई है वो तो मानीमान बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। और इस समय चैंगसो अपने कदम को आगे करते हुए अभी योनसांग के तरफ ही जाने लगते हैं। अभी बुमाई चैंगसो को देखने के बाद चैंगसो से ये कहने लगता है, चैंगसो अभी तक तुम कहाँ पे थे? मैं कब से तुम्हें कॉल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम मेरे फोन को पिकअप ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी मेरी बात को आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प करो। बुमाई अभी चैंगसो से ऐसा कुछ बोल ही रहा था, इसी समय बुमाई के चेहरे पे एक कस के पंच गिरता है, और ये पंच और कोई नहीं चैंगसो ही मारा होता है। और इस समय चैंगसो का ये पंच इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि बुमाई इस समय इस पंच की वजह से जिस जगह पे गिरता है उस जगह का जो फ्लोर है वो भी इस समय चकनाचूर हो जाते हैं। और इस समय योनसांग भी इस पंच का जो इम्पैक्ट है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से घूर घूर के देखने लगता है। और इसके साथ ही चैंगसो की शकल की तरफ देखते हुए कुछ देर पहले क्या हुआ है उसी के बारे में अपने बारे में सोचने लगता है। तो हम लोगों को कुछ देर पहले का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे बेसिकली योनसांग एंड चैंगसो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे योनसांग ने चैंगसो को बेहोश भी कर दिया था। और चैंगसो जैसे होश में आता है उसी टाइम पे हम लोगों को योनसांग को चैंगसो के सामने एक कागज को करते हुए ये बोलते हुए सुनाई देता है, हे चैंगसो, तुम्हें क्या पता है बुमाई वो तो तुम्हें बहुत ही पहले से बुद्धू बना रहा है। कुछ देर पहले तुमने क्या कहा, तुम्हारी जो माँ है उसकी चिकित्सा के लिए जो बुमाई है वो पैसा दे रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। बुमाई तुम्हें यूज करने के लिए तुम्हारी माँ की जो कंडीशन है उससे तो और भी ज्यादा बिगड़ रही है, ऊपर से तुम्हारी माँ की जो दवा है उसमें ड्रग मिला के उन्हें एक तरीके से कोमा में रखी है, जिससे कि वो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाए। और रही बात प्रूफ की, ये रहा तुम्हारे सामने ये जो कागज है इसमें पूरी डिटेल्स में लिखी हुई है। और योनसांग का ये कहते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में अभी हम लोग को चैंगसो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में और उसके आंखों से आंसू भी बहते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी तरफ बुमाई वो इस पंच को खाने के बाद पहले तो उसका चेहरा जितना भी बिगाड़ के रखा था अभी तो और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। और इसी बिगड़े हुए चेहरे से अभी बुमाई चैंगसो से कहने लगता है, चैंगसो तुम मुझे क्यों हिट कर रहे हो, तुम जाके ली योनसांग को मारो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चैंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए और अपने मुट्ठी को कसते हुए बुमाई से कहने लगता है, तुम कमीने, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने मेरी माँ को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस हालत में पड़ी हुई है, ऊपर से तुम मुझे यूज करते हो, अब मैं भी तुम्हें उतना ही पिला दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई पूरी तरीके से डर जाता है और डर के मारे चैंगसो से बोलने लगता है, चैंगसो रुको, मेरी बात सुनो, एक मिनट प्लीज रुक जाओ, आखिरकार तुम्हें ऐसा कुछ करके क्या मिलेगा, और तो और क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई एविडेंस है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? और अगर तुम यहाँ पे मुझे पीट भी देते हो या फिर मार भी देते हो फिर भी हालत कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है, और अगर तुम आइन के मुताबिक भी चलोगे फिर भी कुछ भी नहीं होने वाली है। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी चैंगसो बुमाई से कहने लगता है, आइन मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ, मुझे इन सभी आइंस्टाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और ऐसे भी अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ फिर भी मेरे पास उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि तुम अपने पैसों के बलबूते पे
हर एक चीज को पूरी तरीके से चेंज कर दोगे। ऊपर से तुमने जितना भी दोस्त किया है उसे भी मेरे कंधे पे डाल दोगे। तो इसीलिए ही अभी मैं वो करूंगा जिस काम में मैं बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी चैंगसो अपने मुट्ठी को बहुत ही हार्डली कस लेता है बुमाई को पीटने के लिए। तो इस चीज को देखने के बाद अभी बुमाई भी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। और ऊपर से हमने तो पहले भी देखा है कि चैंगसो का पावर कितना ज्यादा है। और इस समय तो चैंगसो बहुत ही बैडेस्ट तरीके से बुमाई से ये भी कहता है मैं तुम्हें आज मारने वाला हूँ। और कोरिया के अंदर रिवेंज लेने का बस एक ही तरीका बचा हुआ है, वो है किसी को मार के। और सच में ये सब कुछ बोलने के टाइम पे चैंगसो का शक्ल तो देखो यार, एकदम पूरी तरीके से गुंडे वाला फीलिंग दे रहा है। अभी हम लोगों को पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे बुमाई अभी चैंगसो से बोल रहा होता है, चैंगसो मुझे माफ करना क्योंकि वे लोगों ने बोला कि वो लोग इसे और ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चैंगसो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बुमाई से पूछने लगता है इसका क्या मतलब कि वो लोग और ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी बुमाई चैंगसो से बोलता है क्योंकि ये एक हार्निया है, अगर वे लोग इसे और भी ज्यादा ऑपरेट करेगी तो तुम्हारी माँ की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और ऐसे भी तुम्हारी माँ की जो एज है वो अभी यंग नहीं है, जिसके कारण तुम्हारी माँ इन सभी चीजों को पूरी तरीके से सह पाए। और मुझे पता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वे लोगों ने बोला कि तुम्हारी माँ अगर हॉस्पिटल में भर्ती होकर रखेगी तो तुम्हारी माँ की कंडीशन थोड़ा बेहतर रहेगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चैंगसो रिप्लाई में ये कहता है लेकिन मेरे पास उतना तो पैसा है ही नहीं जिससे कि मैं मेरी माँ को हॉस्पिटलाइज करके रख पाऊँ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई अपना दिमाग लगाता है और चैंगसो से बोलता है, चैंगसो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन मैं ये तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरे ग्रैंडफादर के पास जाके तुम्हारी माँ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तुम्हें पैसों की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये सब तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में भी तुम्हें भी कुछ करना होगा। और बुमाई का ये बोलते ही अभी तो से सीन प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इस समय चैंगसो बहुत ही गुस्से के साथ बुमाई के चेहरे पे लगातार बहुत सारे खतरनाक पंच मार रहा होता है। और इसके साथ ही बुमाई से ये कहने लगता है, तुम कमीने बास्टर्ड, बुमाई तुम्हें क्या पता है आखिरकार दर्द क्या होता है? तुमने मेरी माँ को होस्टेज बनाया जिससे कि मैं कहीं पे ना जाऊँ। मेरी माँ वो तो बस एक सिंगल ऑपरेशन से ठीक हो जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरी माँ को इतने दिनों तक इतना ज्यादा कष्ट दिया, कोई भी ट्रीटमेंट ना किया। मैं आज तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त चैंगसो को अपने ऊपर इतने जोर जोर से पंच को मारता हुआ देखने के बाद अभी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बुमाई चैंगसो से बोलता है, चैंगसो रुको प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन इस समय चैंगसो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते देखते और भी ज्यादा पंच मारने लगता है। और बुमाई से ये कहने लगता है, आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जब तुम मर जाओगे तभी ये पंच रुकेगी। लेकिन इसी समय पीछे से योनसांग आके चैंगसो के हाथ को पकड़ लेता है और चैंगसो से कहता है, प्लीज इस बार रुक जाओ, अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर तुम अपनी माँ की जो हॉस्पिटल बिल है उसे सही से पे नहीं कर पाओगे। तो इस बात को सुनने के बाद चैंगसो फिर रुक जाता है और यहाँ से जाते हुए बुमाई से ये बोलता है, बुमाई पहले मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था, इवन मैं तुम्हें मेरा मास्टर भी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला आखिरकार तुम किस तरीके का एक पर्सन हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलता है वो किसी को ही पता नहीं होता है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, नेक्स्ट वीक के अंदर तुम मुझे मेरी माँ की ट्रीटमेंट के लिए जितना भी पैसा लगेगा उसे दे देना, क्योंकि मैं मेरी माँ को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने वाली हूँ। और हाँ, इस बात को भी याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो नेक्स्ट वीक ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इस समय चैंगसो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी बुमाई पीछे से चैंगसो को चाहते हुए देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए ये कहने लगता है, आखिरकार चैंगसो को इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला और योनसांग इसे भी इन सभी बातों के बारे में कैसे पता चला। बुमाई अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय योनसांग अपने पॉकेट में हाथ डाल के एक स्टोरेज को मतलब एक हार्ड डिस्क को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसे अभी बुमाई को दिखाते हुए बुमाई से कहने लगता है, क्या तुम किसी कारण इस चीज को ढूंढ रहे हो? और हाँ, ये जो चीज है ना, ये मुझे 6th फ्लोर में एक ड्रॉयर के अंदर मिला, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ ये चीज क्या है। मतलब ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर बुमाई का जितना भी काला चिट्टा है, मतलब वो क्या क्या करता है उन सभी के बारे में स्टोरेज करके रखा हुआ है। तो बेसिकली योनसांग को इस हार्ड डिस्क के बारे में तब पता चला जब योनसांग ने कांगमिन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। तब कांगमिन ने इसी हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, जहाँ पे वो इस हार्ड डिस्क के अंदर लगा हुआ जो पासवर्ड है उसे भी योनसांग को बोल दिया होता है। तो इस समय योनसांग के हाथ में इसी हार्ड डिस्क को देखने के बाद जो बुमाई है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसके साथ ही योनसांग से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें ये चीज भी हाथ में लग गया। तो अभी योनसांग हार्ड डिस्क को दिखाते हुए बुमाई से कहता है, बुमाई अब तुम्हारा खेल पूरी तरीके से खत्म होता है, अभी तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। कुछ देर ऐसे ही खामोश होकर सोचने के बाद
अभी यूनसांग से माफी मांगते हुए बोलता है, यूनसांग मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो कुछ भी हुई है उन सभी में मेरा ही गलती है, मुझे माफ कर देना। और सच में ये सब कुछ बोलने के टाइम पे जो बुमा है वो अभी अपने आंखों से आंसू भी बहाने लगता है और देख के तो यही लग रहा है कि मगरमच्छ का आंसू है, कभी भी पलट सकता है। और अभी जैसा कि बोला मगरमच्छ का आंसू है। इस समय बुमा जैसे ही देखता है कि यूनसांग के पैरों के साइड में वो जो कार का की है वो तो गिरा हुआ है, तो इस चीज को देखने के बाद अभी बुमा बहुत ही फास्ट तरीके से यूनसांग को जोर से एक धक्का मारता है और जो की है उसे उठा के तुरंत ही ऐसे दौड़ के भागने लगता है। तो इस समय यूनसांग भी बुमाई का ये जो हरकत है इसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन अभी करे तो करे क्या, बुमाई जो कि कार के चाबी को पकड़ के अभी सीधा इससे बाहर आ जाते हैं और अपने कार के पास जाके अपने कार को अनलॉक करके सीधा उसके अंदर बैठ जाता है और इंजन को चालू करते बोलता है, थैंक गॉड इंजन तो चालू हो गया। लेकिन इसी समय अभी कार के सामने यूनसांग आके बुमाई से कहता है, तुम बुमाई जल्दी से कार से बाहर आओ, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी चांस होने वाले हैं। तुम जल्दी से मुझसे और मेरी नोना से माफी मांग लो, और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम दोबारा से इन सभी चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे। तो इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई यूनसांग से कहता है, तुम कमीने कचरे बास्टर्ड, तुम क्या सोचते हो मैं क्या माफी मांगूंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी जो एक्सलेटर है उसे दबा के अभी फुल स्पीड में यहाँ से चला जाता है। तो इस समय यूनसांग भी बुमाई को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है, बस खड़े खड़े बुमाई की तरफ ही देखने लगता है, मतलब बुमाई जिस रास्ते से अभी जा रहा है। सो अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय बुमाई कार को ड्राइविंग करते करते बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए यूनसांग को गाली देते हुए ये कहने लगता है, ये कमीना इसे पता ही नहीं आखिरकार ये क्या कर रहा है, जो मामला बहुत पहले ही ठंडा हो गया है कि इसे दोबारा से उठाने की कोशिश कर रहा है। रुको मैं अभी मीडिया को कॉल करता हूँ। और ये बोल ही रहा था तभी इस समय बुमाई एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सामने की तरफ खाई होता है, मतलब ये जो सड़क है इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो इस समय बुमाई कस के ब्रेक मारने की तो कोशिश करता है, लेकिन घंटा भी ब्रेक नहीं लगता है, मतलब यूनसांग ने पहले ही बुमाई का ये जो कार है इसके ब्रेक को काट दिया होता है, जिसके कारण अभी बुमाई बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हुए भी अभी ब्रेक नहीं मार पाता है और देखते ही देखते जो बैरिकेड है उससे टकरा के सीधा खाई में गिर जाता है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को दोबारा से यूनसांग के तरफ का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मिस जोना यूनसांग के पास आते हुए यूनसांग से कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो, तुम ना इन सभी बातों के बारे में उतना भी ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि इन सभी चीजों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया हूँ। और रही बात सीसीटीवी फुटेज, उसमें बस यही दिखाया गया है कि यहाँ पे बस बुमाई का ही कार आया है। बाय द वे वो कमीना बुमाई वो आखिरी तक भी तुमसे माफी नहीं मांगा, सच में वो कितना ज्यादा घटिया एक बास्टर्ड है। लेकिन इस समय यूनसांग जोना के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बावजूद रिप्ले में कुछ नहीं बोलता है, बस अपने मन में ही अपनी जो नोना है मतलब जो ली नायोमिन है उसके बारे में सोचने लगता है और उसके खुशी के पल के बारे में भी सोचने लगता है, किस तरीके से उसकी नोना, उसकी प्यारी नोना कैसे मुस्कुराती थी। अभी का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और देखते देखते इस सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रास्ते के साइड में किसी एक और पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं और अभी ये पर्सन किसी एक पर्सन से एक कहने लगता है फोन में, चीफ लगता है ली यूनसांग ने अपना जो बदला है उसे चालू कर दिया है। और वे पर्सन का ए बोलते ही ये वाली एपिसोड भी खत्म होती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगी कि ये जो पर्सन है, मिस्टीरियस पर्सन है, ये आखिरकार कौन है और यूनसांग के साथ इसका रिश्ता ही क्या है, या फिर ये जो मिस्टीरियस पर्सन है ये यूनसांग के एक और टारगेट है। सो वो तो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।